Hello students of class 10, welcome to our online class, and in this class we are going to repeat or recap a practical that explain a certain type of requirement or certain type of essential components that are necessary for the process of फोटोसिंथेसिस। यानी प्लांट्स के पास कुछ ऐसे एसेंशियल कंपोनेंट्स डेफिनेटली होने चाहिए जिससे कि वह फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म कर सकता है। इसमें हमने पढ़ा था कि प्लांट्स को एसेंशियल सब्सटेंसेस में चार चीजें चाहिए होती हैं, एक सनलाइट, दूसरा वाटर, तीसरा क्लोरोफिल, चौथा, यानी चार चीजें हैं। ठीक है, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, चार चीजें चाहिए। इसमें हमने सनलाइट के बारे में डिस्कस कर लिया था कि सनलाइट जो है वह कैसे हम लोग प्रूफ एक प्रैक्टिकल के थ्रू, हमने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने प्रूफ कर लिया था कि सनलाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए एसेंशियल होता है। इस क्लास में हम लोग क्लोरोफिल के नेसेसिटी के बारे में प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर जो एक्सपेरिमेंट है उसके लिए हमें एक ऐसे प्लांट का लीफ चाहिए जो कि वैरीगेटेड टाइप ऑफ लीफ को कंसिस्ट करता हो। यानी लीफ का कुछ हिस्सा, जैसे ये मान लीजिए कि यह एक लीफ है, ठीक है, तो इस लीफ में इसका जो कुछ हिस्सा है उसमें ग्रीन कलर होने चाहिए, कुछ में नॉन ग्रीन कलर होने चाहिए, यानी कि यह पैचेस अलग अलग होने चाहिए, कुछ पार्ट में ग्रीन तो कुछ में नॉन ग्रीन पार्ट्स जो है वह होने चाहिए। नॉन ग्रीन पार्ट्स जो है वह येलो भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ठीक है, और अनदर कलर ऑरेंज वगैरह हो सकते हैं। तो यहां पे कहता है कि इस तरह की वैरीगेटेड लीफ कंटेनिंग प्लांट से हमने एक लीफ को लेना है। ठीक है, इस लीफ को हमने क्या करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस लीफ में हमने जो है जहां जहां ग्रीन पार्ट्स हैं बस उस ग्रीन पार्ट्स को हमने जो है वह घेर देना है, राउंड शेप में उसे घेरा लगा देना है, उसको सर्कल में ला देना है, जिससे कि हमें इंडिकेट हो सके कि विच पार्ट ऑफ लीफ कंटेन ग्रीन पिगमेंट्स और ग्रीन कलर एंड विच पार्ट डज नॉट। जो ग्रीन पार्ट है उसको हमने घेर दिया सर्कल में और जो नॉन ग्रीन पार्ट है उसको हमने छोड़ दिया। ठीक है, ग्रीन पार्ट जितने भी हैं उसको हमने घेर दिया और रेस्ट ऑफ जो नॉन ग्रीन पार्ट्स हैं उसको हमने क्या किया, उसमें कोई मार्किंग नहीं की। अब हमें उसी प्रोसेस को रिपीट करना है जो हमने पिछले प्रोसेस में किया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बॉयल द लीफ इन वाटर। ठीक है, इसे आपको वाटर में बॉयल करना है। तो पहला जो प्रोसेस है कि बॉयल इन वाटर। ठीक है, इसको हमने वाटर में बॉयल करना है और वाटर में बॉयल करने से हमें फायदा क्या मिलेगा, तो इट हेल्प टू रिमूव इम्प्योरिटीज, impurities। ठीक है, यह impurities को, अशुद्धियों को वहां से मूव करने में हेल्प करेगा। लेकिन इसमें जो स्टार्च होंगे दैट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, या पानी में डिसॉल्व नहीं होता, इसलिए यह आसानी से रिमूव भी नहीं होगा। तो impurities रिमूव हो गई। आफ्टर दैट यू हैव टू बॉयल द लीफ इन एल्कोहल। नेक्स्ट प्रोसेस में आपको लीफ को किसमें बॉयल करना है, तो आपको बॉयल करना है एल्कोहल में। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉयल इन वाटर। ठीक है, इसमें हम किस में बॉयल कर रहे हैं, तो वाटर में बॉयल कर रहे हैं। और अगले प्रोसेस में हम किस में बॉयल करने वाले हैं, तो अगले प्रोसेस में हम लोग एल्कोहल में बॉयल करने वाले हैं। और आपको पता है कि अल्कोहल में हम लोग क्यों बॉयल करते हैं,
तो अल्कोहल में एक्चुअली हम लोग बॉयल करते हैं टू रिमूव द क्लोरोफिल फ्रॉम द लीफ, यानी लीफ में प्रेजेंट जो क्लोरोफिल होता है उस क्लोरोफिल को हमने रिमूव कर देना है, अदर सब्सटेंसेस को रिमूव कर देना है। इसके बाद इसमें केवल बचा हुआ रह जाएगा, क्योंकि जो स्टार्च होता है वह इस अल्कोहल में भी डिसॉल्व नहीं होता। और आपको पहले से पता है कि अल्कोहल को हम कहां रख सकते हैं, तो अल्कोहल को हम लोग एक्चुअली अल्कोहल को हमें जो है हम सीधे बर्नर पर नहीं रख सकते, क्योंकि ये हाईली फ्लेमेबल है। तो हम इसको इस बीकर में उस बड़े से पॉट में उबलते हुए वाटर के अंदर रखकर इसे उबालते हैं, ठीक है। इससे उसमें आग भी नहीं पकड़ती और वो आसानी से उबल भी जाता है। चलिए अल्कोहल में हम बॉयल करते हैं टू रिमूव क्लोरोफिल। अब सारे चीज रिमूव हो गए हैं, तो इस लीफ को जो कि इसमें उबला, ठीक है, इसमें उबाले हुए लीफ को हमने क्या करना है, तो नेक्स्ट प्रोसेस में है कि वॉश विथ टैप वाटर। नेक्स्ट में क्या करना है, वॉश विथ टैप वाटर। टैप वाटर से उस अगली प्रोसेस में हमने लीफ को वॉश करना है। चलिए टैप वाटर से लीफ को वॉश करने के बाद अब इसमें कुछ भी बचा हुआ नहीं रह गया है, ठीक है। तो हमने उस लीफ को क्या करना है, तो उसे हम फिर वही प्रोसेस रिपीट करेंगे टू कीप इट इनसाइड अ पेट्री डिश, यानी एक पेट्री डिश में हमने डालना है उस लीफ को, और पुट सम ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। यानी यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि कुछ ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इस पर हम लोग डालते हैं, ठीक है। आयोडीन सॉल्यूशन जो है वह उस पर हम लोग क्या करते हैं, डालते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो हमने पैचेस बनाए थे, गोल गोल सर्कल हमने बनाया था, यानी हमने जहां पर इंडिकेट किया था कि दिस पोर्शन ऑफ द लीफ कंसिस्ट क्लोरोफिल, दैट चेंज कलर, यानी कि चेंज वही पोर्शन करते हैं जहां पर कि क्लोरोफिल होता है। चेंज कलर। और आपको पहले से पता है कि कलर चेंज होगा कौन सा, तो जो कलर था वह अब चेंज हो जाएगा किसमें, ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। इस ब्लू ब्लैक कलर में चेंज होने से यह प्रूफ करता है कि दिस द पोर्शन ऑफ द लीफ दैट कंटेन क्लोरोफिल ओनली हैव स्टोर्ड द स्टार्च, यानी केवल उसी पोर्शन में स्टार्च स्टोर हुआ है जिस पोर्शन में क्लोरोफिल था, जिस पोर्शन में क्लोरोप्लास्ट था, और जिस पोर्शन में नहीं था वहां पर जो है फूड स्टोर्ड नहीं है, उसने कोई कलर चेंज नहीं किया है। लेकिन यहां पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को भी बताता है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर क्या नॉन ग्रीन पार्ट्स जो हैं वह कलर चेंज नहीं करेंगे, तो इसके लिए एक कंडीशन यहां पर आ जाता है कि आपने जो उस प्रैक्टिकल फर्स्ट में जो है, जो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट था, उसमें आपने डी स्टार्चेशन प्रोसेस को परफॉर्म किया था। सो इस वैरीगेटेड लीफ कंटेनिंग प्लांट को भी आपको डी स्टार्चेशन प्रोसेस को परफॉर्म करना है, यानी कि कीप द प्लांट इनटू अ डार्क रूम फॉर 72 आवर्स और 3 डेज कह सकते हैं इसको। तो 3 दिनों तक आपको उसमें रखना है। इससे क्या होगा कि उसमें जो पहले से स्टोर्ड स्टार्च हैं दैट कैन रिमूव फ्रॉम द लीफ, यानी उस लीफ से रिमूव हो जाना है क्या, स्टार्च को जो पहले से उसमें स्टोर्ड था। और उसके बाद उस प्लांट को आपको धूप में रखना है, बट द कंडीशन दैट कि यू हैव टू कीप द प्लांट इनटू द सनलाइट ओनली फॉर 6 आवर्स, यानी केवल 6 घंटे रखना है। 6 घंटे के बाद आपको उसमें से एक लीफ को प्लग कर लेना है। इससे क्या होगा कि उसी पोर्शन में एक्सेसिव जो है आपको स्टार्च अवेलेबल होगा, और रेस्ट ऑफ पोर्शन में जो स्टोर्ड स्टार्च थे वो तो पहले यूज हो चुके हैं, फिर टाइम एक लंबा लगेगा तो वहां पर स्टार्च स्टोर्ड होंगे।
तो क्या यहां पर स्टोर नहीं हो सकते? हो सकते हैं, लेकिन डीस्टार्चेशन के कारण वो सारे के सारे स्टार्च रिमूव हो चुके हैं और अब स्टार्च केवल बचा किस जगह पर है, क्योंकि कुछ ही टाइम हमने दिया फोटोसिंथेसिस के लिए, तो केवल उसी ग्रीन पार्ट में स्टार्च बचा हुआ है, उसी पार्ट में स्टार्च है, रेस्ट ऑफ पार्ट में अभी स्टार्च नहीं पहुंचा है या उन्होंने स्टार्च को स्टोर नहीं किया है, और इसीलिए ये रेस्ट ऑफ नॉन ग्रीन पार्ट जो हैं वह कलर को चेंज नहीं करते हैं। आपको एक्सपेरिमेंट को समझना है, एक्सपेरिमेंट तो आपके बुक में होगा, आप एक्सपेरिमेंट को लिख सकते हो, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में जो दिए गए टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उन टर्म्स एंड कंडीशंस का इंपॉर्टेंस, चूंकि आपका रिकैप है इसलिए आपको यह समझना है कि उन टर्म्स एंड कंडीशंस का जो है वह इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इसने ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हैं और इस टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना जरूरी है या नहीं। तो डेफिनेटली टर्म्स एंड कंडीशंस को किसी भी एक्सपेरिमेंट में फॉलो करना एसेंशियल होता है। चलिए, तो यहां पे हमने देखा कि उस पार्ट ने जो है वह कलर चेंज किया, और इसका मतलब है कि क्लोरोफिल जो है वह फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्या हो गया कि एसेंशियल हो गया। इन अनदर एक्सपेरिमेंट वी हैव टू प्रूव दैट, एक दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमने प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। जिस तरह से हमने क्लोरोफिल कहा था, उसी तरह से अगले एक्सपेरिमेंट में हम लोग प्रूफ करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, क्या CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल है। तो इसमें सबसे पहले है कि जितने भी कंपोनेंट चाहिए, यानी एक पॉटेड प्लांट चाहिए आपको, ठीक है, बॉयल करने के लिए एक बीकर चाहिए, वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, अल्कोहल की रिक्वायरमेंट होगी, एक स्प्रिट बर्नर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना, और उसके बाद आयोडीन सॉल्यूशन, एक पेट डिश की रिक्वायरमेंट होगी। अब इस पॉटेड प्लांट को पहला आपको काम है कि पहले मैं आपको उस पॉटेड प्लांट को एक प्रोसेस से परफॉर्म करना होगा जिसे हम लोग कहते हैं डीस्टार्चेशन। ठीक है, पहला काम आपने किया डीस्टार्चेशन का, और डीस्टार्चेशन क्या है वो आप जानते हो। चलिए, डीस्टार्चेशन के बाद हम उस पॉटेड प्लांट में एक सेटअप तैयार करते हैं। हाँ, इसमें एक एक्स्ट्रा चीज और चाहिए होगा, KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए होगा। क्या चाहिए इसमें? एक और अनदर केमिकल चाहिए जिसे हम लोग KOH या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि प्लांट को, उस डीस्टार्च प्लांट को, ठीक है, मान लीजिए कि यह एक पॉटेड प्लांट है, ठीक है, यह एक पॉटेड प्लांट है, इसमें बहुत सारे अलग अलग बुक्स में अलग अलग सेटअप तैयार किए गए हैं, और इस पॉटेड प्लांट के ठीक है, यह पॉटेड प्लांट है। इस पॉटेड प्लांट के ऊपर आपने क्या करना है कि इसके ऊपर एक कवर डाल देना है, एक ग्लास का कवर। इस प्लांट को वो सारी चीजें मिलनी चाहिए जो एक फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है, एक्सेप्ट कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़कर बाकी सारी चीजें मिलनी चाहिए। तो इसको हम ग्लास के जार से कवर कर देते हैं, और एक ट्रांसपेरेंट ग्लास जार होता है उससे कवर करते हैं, जिससे कि सनलाइट आसानी से इसमें एंटर कर सकता है। इसमें एयर भी, चूंकि यह ग्लास जार है, हमने इसमें वैक्यूम क्रिएट नहीं किया, तो अदर एयर कंपोनेंट्स इसमें होंगे, लेकिन इसमें, इसके अंदर, इस जार के अंदर एक पॉट आपको डालना है जिसमें आपको रखना है KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इस प्लेट में डालना है, इस बर्तन में डालना है, जिससे अदर गैसेस तो इसमें हो, ऑक्सीजन हो, अदर गैसेस भी हो, लेकिन इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह रिमूव हो जाए। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा कैसे? तो यह जो KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, यह इसमें प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, यह क्या करेगा? तो एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड यानी यह CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा।
क्या करेगा ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, चाहे इसके पार्ट्स जो है वह रेस्पिरेशन से ही अगर CO2 रिलीज करते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस से, तो वह उस CO2 को भी एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी प्लांट को CO2 अवेलेबल अभी नहीं होगा, अदर गैसेस को ये नहीं यूज करेगा, केवल कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर लेगा, इसको कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन कर लेगा, उसमें से रिमूव कर देगा CO2 को, और बाकी सारी गैसेस इससे मिल रही है। वाटर इसमें हमने ऐड किया है पहले से, तो इसमें सारे अवेलेबल कंडीशंस हैं, केवल एक में इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रहा है। अब आफ्टर सम टाइम, कुछ घंटों के बाद, ठीक है ना, कुछ समय बाद हम इसके लीफ को प्लग कर लेते हैं, इसमें से एक लीफ को हम लोग प्लग कर लेते हैं, ठीक है, और लीफ को प्लग करके और तब हम उसी प्रोसेस मतलब फिर से रिपीट करते हैं उस प्रोसेस को कि हम इसे वाटर में बॉयल करते हैं, ठीक है, पहला वाटर, सेकंड में जो है बॉयल करते हैं इसे वाटर में, ठीक है, वाटर में बॉयल किया, उसके बाद बॉयल इन अल्कोहल, अल्कोहल में बॉयल किया, और उसके बाद वॉश कर दिया, और वॉश करने के बाद हम उस लीफ के ऊपर जब आयोडीन सॉल्यूशन को ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराते हैं तो उस लीफ में किसी तरह का कलर चेंज नहीं होता, उस लीफ में, है ना, कोई कलर चेंज नहीं होता है ना, और इस कारण से हम लोग प्रूफ कर देते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि ग्रीन लीफ है इसलिए क्लोरोफिल होगा, इसमें वाटर अवेलेबल है इसलिए इसमें ट्रांसपिरेशन और इसमें अदर गैसेस को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी है, यानी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सकता है, रेस्पिरेशन कर सकता है, लेकिन इसमें केवल कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला और इसीलिए इसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म नहीं होगा। तो यह जो एक्सपेरिमेंट है, यह एक्सपेरिमेंट इस बात को प्रूफ करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वह फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए एसेंशियल होता है। तो आज हमने दो एक्सपेरिमेंट्स कंप्लीट किए, एक में हमने प्रूफ किया कि क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, एंड द सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने प्रूफ किया कि carbon dioxide is essential for the process of photosynthesis. Okay students, thank you.